कि सॉल्विंग के दो अप्रोच हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्विंग के, कि आप कंडीशन लगाइए और जो आंसर मिले उस आंसर को कंडीशन में सेटिस्फाई करिए, पहला तरीका। और दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए और जो आंसर मिले वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई करिए। तो मैं अभी सेकंड तरीके को पहले यूज करने जा रहा हूं कि हम क्वेश्चन में सेटिस्फाई करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे सीधा देखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 था। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और वो था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, है ना। और यहाँ कंडीशन आप जानते हैं कि यहाँ कंडीशन होती है xy लेस देन 1। तो एक तरीका है कंडीशन यूज करो, एक तरीका विदाउट यूज करे सीधे फॉर्मूले लगा दो। तो मैं यहाँ पे विदाउट कंडीशन यूज करे सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ फॉर्मूला आपके पास अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, एंड दिस इज नॉट लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू π/4। मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, इस कंडीशन पे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। क्लियर? ठीक है, सीधा सॉल्व कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। तो अब ये tan इनवर्स हटाने के लिए 10 लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 10 लगाते ही 10 से tan इनवर्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 10 π/4। और लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो गया, अब ध्यान दो। अब देखो, तो यहाँ पे एलसीएम देखो, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4, प्रोडक्ट हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, यहाँ भी वही एलसीएम हो गया x स्क्वायर माइनस 4, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो कट गया। दिस इज इक्वल टू 10 π/4। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 10 π/4 तो हो गया 1। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, हो जाएगा आपके पास x, और ये हो गया माइनस 2, प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, तो हो गया माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस 2। और नीचे ध्यान रखो, नीचे जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 और प्लस 1 तो देगा माइनस 3, डाउट। अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास ये जो रिजल्ट आया है, सॉल्व कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 4 उधर भेज देते हैं, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक्स यहाँ पे ये रूट है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया बच्चे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा कह रहा है एक्स का 1/√2 पुट कर दो, ये हो गया 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 2। अब ये सॉल्व करने में अब अच्छा समय लगता है, 1/√2 प्लस 1, 1/√2 प्लस 2। अब सॉल्व करके देखो ये 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ और किया नहीं जा सकता, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा इस केस में। उसी प्रकार से आप सेकंड केस लीजिए और उसमें पुट करिए x इक्वल टू माइनस 1/√2, और फिर वेरीफाई करिए कि ये आपको 1 दे रहा कि नहीं दे रहा। मतलब ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा कि ये आपको वापस ये रिजल्ट जो है π/4 दे रहा कि नहीं दे रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? अभी कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ेगा। तो स्कूल लेवल में तो हम ये कह देते हैं, बहुत बड़ा बच्चा इसको छोड़ देता है तो मार्क्स कट जाएंगे 1 नंबर, ठीक है। तो सॉल्विंग करते समय इसका ध्यान रखना है अपने को कि क्वेश्चन के अंदर यदि आप
आप विदाउट कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया, इस कंडीशन को हमने अप्लाई ही नहीं किया। हमने बिना कंडीशन लगाए अगर सॉल्व किया है, तो अगर बिना कंडीशन लगाए अगर हमने अप्लाई किया है, तो जो आंसर मिलेगा उस आंसर को अपने को फिर वेरीफाई करना पड़ेगा ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके, और ये एक लंबा काम है। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसके अंदर वर्किंग की कंडीशन लगाएं। क्वेश्चन में क्या करें, हम वर्किंग की कंडीशन अप्लाई कर दें। तो क्या है वर्किंग की कंडीशन, देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बार बार मुझे, ये रहा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे tan इनवर्स, ब्लैक पेन से लिखूं, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, है ना। इस पे जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में फॉर्मूला तो वही लगेगा, प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाय 4। ये भी कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस बात को समझिए कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब इस फॉर्मूले के लगाने की हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि ये जो x इंटू वाई है ये हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये x इंटू वाई हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। तो एक काम करो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर कंडीशन चेक कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे तो ये रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे मिला है। तो सॉल्व करने पे तो आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√। अब कंडीशन पे आते हैं। क्या है कंडीशन, इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, इसमें कुछ नहीं आया, पाई वाई कुछ नहीं आया। उसकी कंडीशन ये है कि x इंटू वाई मस्ट बी लेस देन 1। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 1। ये कंडीशन है ये वाली। अब इसको सॉल्व करिए। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 1। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इज लेस देन 0। अब आप एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम हो गया। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 0। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से रूट निकाल लो। तो पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब नंबर लाइन खींचो और नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट कर दो। ये नंबर लाइन है, इस पे प्लॉट कर दो -2 और +2। ठीक है, अब आप देखो कि 2 से बड़ी वैल्यू ले लेता हूं मैं 3 पुट करूंगा तो पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा -2 से +2 के बीच में। तो यदि आपका आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए आपका आंसर क्या आया, आंसर आया +-1/√2। तो क्या +-1/√2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए +1/√2 भी इसके बीच में आ रहा है, -1/√2 भी आ रहा है। Therefore, your final answer is x equal to +-1/√2। दोनों ही आंसर हुआ। तो देखिए दोनों मेथड में आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले इस मेथड को समझाता हूं। मैंने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई दिस इज इक्वल टू π/4। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे मुझे x की वैल्यू मिल गई +-1/√2। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ पाई प्लस तो कुछ किया नहीं है, तो कंडीशन क्या लगाई है इस फॉर्मूले के लिए? मेरी कंडीशन क्या है कि x इंटू वाई मस्ट बी लेस देन 1। ये कंडीशन जो थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy व्हेन x इंटू y इज लेस देन 1। तो ये x इंटू वाई 1 से छोटा होना चाहिए, ये प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन 1।
ये प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, तो हो गया x² - 1 अपॉन x² - 4 लेस देन 1 हो गया। अब राइट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए इधर भेज दिया और इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। ये तो सॉल्व करना तुम सभी को आता है। अब इनइक्वालिटी सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -2 से 2 के बीच में, है ना। भाई इस लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट किया, वैल्यू मिली, प्लॉट किया, 2 से बड़ी वैल्यू 4 पुट करके देख ली, यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो हमें चाहिए z लेस देन 0, मतलब नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव से -2 से 2 के लिए मिला। ये कंडीशन मिली, मतलब इस x की वैल्यू के लिए आपने जो फॉर्मूला लगाया वो ट्रू होगी। ये फॉर्मूला उस समय ट्रू माना जाएगा जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी। और हमने जो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है उस पर ध्यान दें। हमने जो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है वो निकाली है +-1/√2, और ये जो +-1/√2 है ये तो आपके इस कंडीशन को बिलोंग करता है, इसके अंदर आता है। इसका मतलब ये दोनों ही आंसर है, ठीक। ये एक मेथड हुआ जिसमें हमने कंडीशन यूज की, और बहुत से क्वेश्चन में बड़ा इजी हो जाता है ना। ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप मतलब एकदम एक प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा, कंडीशन वाइज चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा मैंने ये कहा कि आप विदाउट कंडीशन चलिए। तो विदाउट कंडीशन का मतलब क्या है? विदाउट कंडीशन का मतलब ये है कि आपने पहले यहां फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के इसको पूरा एलसीएम लिया, ये फॉर्मूला लगाया हमने बेटा, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आया x = +-1/√2। अब क्योंकि मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूं तो मुझे अब इस आंसर को वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई करने का मतलब है इस आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चन में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या, आप ध्यान से देखो, ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन। इसमें x की 1/√2 रख के चेक करिए। तो यहां पे मैं x की 1/√2 रखूंगा, फिर सॉल्व करके देखो कि ये π/4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर -1/√2 रखूंगा, फिर सॉल्व करके देखो कि π/4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपकी ओरिजिनल कैलकुलेशन ज्यादा लंबा हो जाता है। 1/√2 आया ज्यादा लंबा हो गया, ये समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बेटा अपने को कभी कभी ये तरीका जो है कंडीशन वाला बड़ा फायदेमंद हो जाता है। फिर भी आपके ऊपर है, स्कूल लेवल में अगर आपने मान लीजिए कि सीधा सॉल्व करके आगे वेरिफिकेशन आप थोड़ा कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी परेशान नहीं होना है। 4 में से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। कंडीशन की प्रैक्टिस करो, उसमें फायदा ज्यादा है, जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। क्या दोनों प्रोसीजर समझ में आ गए आप लोग को? ठीक है, हाँ सर ठीक है। कभी कभी मैं कंडीशन पे जाऊंगा, कभी कभी सीधे वेरिफिकेशन कर दूंगा। अब वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से मूव करते रहेंगे अपने आप आगे पीछे। चलिए, तो ऑडियो ऑफ। चलिए, इतना समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? चलो आप कुछ दूसरे क्वेश्चन देखो। तो tan इनवर्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सीधा सीधा अपने को फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, और आप कंडीशन लगानी है तो बेसिक कंडीशन लगा लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अब एक बच्चा मुझे आर्ग्यू कर सकता है कि सर मैंने XY अगर ग्रेटर देन 1 लिया होता तो फिर पाई प्लस लगाता, तो भाई तो पाई प्लस लगा के चेक कर ले। पहले बेसिक कंडीशन पे काम करो, आंसर मिल गया चुपचाप खुश हो जाओ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, लिखो इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स -7। तो मैं कह रहा हूं फाइंड x। लगाइए फॉर्मूला, फटाफट सॉल्व करिए। सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस x - 1 अपॉन x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस x + 1 अपॉन x - 1 इंटू
x minus 1 upon x. This is equal to tan inverse minus 7. अब tan inverse से tan inverse उड़ा दो, बाकी LCM लेकर सॉल्व कर दो. तो LCM लेकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x into x plus 1 प्लस x minus 1 का होल स्क्वायर. अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर लीजिएगा. x into x minus 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सॉरी माइनस x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7. सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिल रही है तुम लोग को? इसको सॉल्व किया तो आपको x की वैल्यू मिल रही है 2. ठीक है, मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं. ये x की वैल्यू 2 मिल गई. लेकिन बेटा अपने को ये देखना है, ये जो x की वैल्यू 2 मिली है ये सही में अपना सोल्यूशन है कि नहीं है. क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y. ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? ये फॉर्मूला उस समय वैलिड होता है जब x इंटू y लेस देन 1 होता है. ये कंडीशन है आपकी. क्योंकि ये जो आंसर मिला है वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए. अब x इंटू वाई निकालिए तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x मस्ट बी लेस देन 1. ठीक है, क्लियर. अभी x माइनस 1 तोड़ गया आपका, ध्यान से देखो. ये बच गया आपके पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0. जब x माइनस 1 काट रहे हो ध्यान रखना x शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ये x माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी लिखना जरूरी है. इसको ऐसा लिखो x माइनस 1 नहीं क्या करता है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आया तुम्हारा? x आया और 1 कट गया तो बचा 1 बाय x. 1 बाय x शुड बी लेस देन 0. अब डिनोमिनेटर को 0 पुट किया तो केवल 0 मिला. 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा. तो x शुड बी लेस देन 0, मतलब x आपका 0 से छोटा होगा, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिया जाएगा. और हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई. ठीक है, तो x लेस देन 0. तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट तैयार हुआ है, हमारा जो सॉल्यूशन सेट तैयार हुआ, दैट इज एक्चुअली सॉल्यूशन सेट इज व्हाट? माइनस इन्फिनिटी टू 0. लेकिन जो x मिला है वो 2 मिला है. नाउ लिखो सिंस सॉल्यूशन सेट is minus infinity to 0, therefore x equal to 2, ठीक है ना, is not solution of above equation. तो सॉल्यूशन क्या हो गया? x equal to null set. कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इसको अभी सेटिस्फाई कर रही है. देखिए क्या किया मैंने, ध्यान से देखो. तो पहले मैंने सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने एल्जेब्रिक सॉल्विंग कर दी. एल्जेब्रिक सॉल्विंग करने के बाद मुझको ये x की वैल्यू मिल गई 2. अब मैंने कहा कि x की वैल्यू 2 तो मिल गई, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y. इसका मतलब x इंटू y मस्ट बी लेस देन 1. तो x इंटू y लेस देन 1 की कंडीशन अप्लाई करी, उससे x की वैल्यू लेस देन 0 मिली. मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x जो होगा वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, जबकि हमें वैल्यू क्या मिली? पॉजिटिव मिली. इसका मतलब ये हमारा आंसर गलत हो गया. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है. ठीक है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन अपने पास अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 2 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो ये तो हमारा सॉल्यूशन इसका हो नहीं सकता. बात समझ में आई सभी को? यस सर. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो. एक और दे रहा हूं आपको tan इनवर्स का क्वेश्चन. 1 अपॉन 2x प्लस 1 1 upon 4x plus 1 is equal to tan inverse 2 by x square. Find x. तो यहां देखो बेटा, फिर यहां पे आपको सॉल्यूशन वही करना है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में फॉर्मूले लगा लीजिए, कैलकुलेशन करना है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स x प्लस y 1 upon 2x plus 1 plus 1 upon 4x plus 1 divided by 1 minus 1 upon 2x plus 1 into 1 upon 4x plus 1. This is equal to tan inverse 2 by x square. ठीक, अब tan inverse से tan inverse उड़ा दिया, बाकी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो.
एलसीएम लूंगा तो क्वांटिटी कट जाएगी डिनोमिनेटर की, तो क्या मिलेगा वो सीधा लिख देता हूं। यहाँ पे मिल जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 1 माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या क्या मिला, ये हो गया आपके पास 6x प्लस 2, तो न्यूमरेटर हो गया 6x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो ये हो गया 8x स्क्वायर, और ये 2x प्लस 4x की हो गया प्लस 6x, और प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। अब यहां पर बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में से x और x कैंसिल कर देते हैं। डिनोमिनेटर में से x कैंसिल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में अगर x आप कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? सर होना चाहिए। चलो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। तो बहुत क्लियर है कि ये x 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें से हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ठीक है, इसका क्यूबिक इक्वेशन बनाने की जगह इस पूरे में से ध्यान से देखिए हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, पहले तो यहां से 2 कॉमन लेके 2 से काट दो, और यहां से देखो, यहां से x कॉमन निकल रहा है। ठीक, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू 8x प्लस 6। एक 2 कैंसिल कर दिया, ये जो x कैंसिल किया है, x कैंसिल नॉर्मली हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए। न्यूमरेटर में x कभी भी कैंसिल नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक हम गड़बड़ करके बैठे हैं पहले से ही। क्या गड़बड़ करके बैठे हैं? इस डिनोमिनेटर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में पहुंचा दिया। मतलब डिनोमिनेटर को जब ऊपर ले आ रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। इस चीजों को समझिए, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कर रहे हो आप, सॉल्विंग कर रहे हो आप। तो अगर आप x कॉमन निकालते हो एक तरफ कॉमन ले लेते हो और x निकाल लेते हो, ठीक है, तो फिर बोलते हो सॉल्यूशन है ऐसा, लेते हो, मान लो दिया उसको -7x और प्लस और -6 आएगी, 3x स्क्वायर, ये प्लस x है, तो प्लस x माइनस 8x माइनस 7x प्लस x। अब इसको ब्रेक कर लो, अपने को चाहिए कितना, 18 चाहिए, तो क्या करें, जो 18 मिल जाए, 9 और 2, तो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 3x कॉमन ले लो, ठीक है, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2/3। तो 3x की वैल्यू आई है, एक 0 आई, एक 3 आई, एक -2/3 आई। देखिए 0 तो मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ कि 0 आपका आंसर नहीं हो सकता। कोई बोल बताएगा क्यों? मैंने कह दिया 0 आंसर हो नहीं सकता, क्यों? डिनोमिनेटर 0 x इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा ना। ध्यान दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहाँ जब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, तो मैं जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन लिखो, ये डिनोमिनेटर भी नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन लिखो, ये कंडीशन डालनी चाहिए। कैलकुलेशन सॉल्विंग में ये सब प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है, तो ये 0 तो मैंने यहीं से हटा दिया। ठीक, क्लियर? अच्छा, 0 अगर सेटिस्फाई करोगे, देखो बड़ा मजा आएगा। अगर 0 सेटिस्फाई करोगे, सेटिस्फाई करेगी क्या? देखो यहाँ 0 रखा मैंने तो tan इनवर्स 1 आया π/4, यहाँ 0 रखा मैंने tan इनवर्स 1 π/4, यहाँ 0 रखा tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, सेटिस्फाई कर रही है।
लेकिन x की जगह 0 पुट करने पे ये डिनोमिनेटर 0 बन गया पूरा, ये नहीं बना 0, ये डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए x इक्वल टू 0 को हम आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो ये आपके पास अब 2 वैल्यू है। अब ये 2 वैल्यू हमारा सॉल्यूशन होगी या नहीं होगी, इसके लिए अब हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट? अब देखो, अब कंडीशन की बात करें या सॉल्यूशन सेट की बात करें? सॉल्यूशन सेट के लिए x इंटू वाई मस्ट बी लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1 इंटू 1/4x प्लस 1 मस्ट बी लेस देन 1। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे कितना हो गया 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। ये हो गया आपका 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, कैलकुलेशन चेक करते जाना भाई, माइनस 1 किया तो हो गया माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x, 1 से 1 कट गया, लेस देन 0। सॉल्व करो ना, ये क्या दे रहा है वैल्यू, ये तो परेशान करेगा। ऊपर से वैल्यू क्या क्या आ गई, -2x ऊपर से कॉमन, अंदर बच गया -2x, जैसे ही कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा 4x, लिया था 4x प्लस 3 आया। चलो अब प्लॉट करते हैं -3/4, ठीक है, -7.5, ये -1/2, -1/4, 0, ये आ रहा है ना सब, 0 से बड़ी वैल्यू लो, 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब सॉल्यूशन सेट आपका बदल गया। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, हमें चाहिए था नेगेटिव, तो x शुड बी लेस देन -3/4, x शुड बी ग्रेटर देन -1/2 लेस देन -1/4 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आइए यहाँ पे, तो अब आपके पास सॉल्यूशन सेट ही बदल गया। क्या बना सॉल्यूशन सेट, देखो सॉल्यूशन सेट बन गया x बिलोंग टू -इंफिनिटी टू -3/4 यूनियन -1/2 टू -1/4 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। अब दोनों कौन कौन आ रहा है इसके बीच में, 3 तो आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, x इक्वल टू 3 है, 3 पे तो हरी झंडी हो गई, 0 तो लेना ही नहीं है। -2/3 आ रहा है क्या, -2/3 कहाँ आ रहा, आएगा तो कहाँ आएगा -2/3, सर -0.66 और वो वहाँ -0.75। हाँ तो -0.75 है, तो -0.66 तो यहाँ कहीं आएगा ना, केवल आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2π/3। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा बोलता था कितना इजी क्वेश्चन है, लगा दो फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, बिल्कुल इजी है बच्चे, आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। इसका फॉर्मूला आप सभी को याद है, क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स। आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। एक्स वाई पे कोई कंडीशन नहीं की, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक्स वाई पे तो ऑब्वियस कंडीशन है कि एक्स वाई शुड बी लाई बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले को मैं नॉर्मली अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा, क्या बोला था मैंने, यहां देखो 2 अलग अलग जगह रूट आ रहे हैं,
दो अलग अलग जगह रूट आने के कारण इस रूट को हटाने के लिए मुझे 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे 2 बार रूट आ जाएंगे अगर मैं फॉर्मूला इस पे लगा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे 2 बार मुझको फॉर्मूले लगाने, यहां पे 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, आएगा तो आंसर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं बड़ा लंबा हो जाएगा। बोले फिर क्या करूं? देखो फिर मैं कह रहा हूं इसको ऐसा करो, एक किसी साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, दोनों में से। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक समझना। मैंने कहा एक साइन इनवर्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, दिस विल बी इक्वल टू 2π/3 माइनस साइन इनवर्स 2x। ये मैंने बना दिया। अब 2π/3 को साइन इनवर्स में लिख दो। साइन के किस एंगल की, साइन 2π/3 कितना होता बताओ? 120 डिग्री। ये हो गया रूट 3/2 √3/2 साइन इनवर्स 2x। अब इस पे लगाओ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। तेरी को कहां भाग रहा भाई। अब इस पे लगाते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √3/2 √1 माइनस 4x² माइनस y, है ना, y कौन है 2x इंटू √√3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 3/4। अब सॉल्व कर दो, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आप लगा सकते हो x² + y² <1 होना चाहिए, कंडीशन लगाना, लगा लो, सॉल्व कर लो, आंसर देगा। तो क्या बना देखो ध्यान से, ये साइन इनवर्स उड़ गया, तो क्या बचेगा, केवल x इज इक्वल टू √3/2। बेनिफिट क्या मिला मुझे, केवल एक ही रूट बचा। ध्यान से देखो, अगला रूट तो आपके पास ये हो चुका है 3, 4 - 3 1/4 मतलब 1/2 बचा, और ये कट के 2 हो गया, ये x और x लेफ्ट में गया तो हो गया 2x इक्वल टू √3/2 √1 माइनस 4x²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1 माइनस 4x²। इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए? ये तरीके से क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है? चलो अब कुछ दूसरे क्वेश्चन लेता हूं, उस पर ध्यान देते हैं। एक प्रोसीजर समझ में आया, tan इनवर्स में तो फॉर्मूला लगा लिया, इसमें हमको ध्यान देना है क्या करना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला तो मैंने लगाया, लेकिन मैंने थोड़ा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके कांस्टेंट जो एंगल था उसको इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। तो मैं लिख दिया। सर एक मिनट पिछला वाला क्वेश्चन खोलिए प्लीज। क्या हो गया भाई साहब, प्लस साइन इनवर्स √x² प्लस x + 1 इक्वल टू π/2, देन फाइंड x। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है, IIT में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, सुनिएगा। पहला सॉल्यूशन देखिए, क्लेवर सॉल्यूशन मेथड 1। क्लेवर सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए। मेरे को दिया tan इनवर्स दिस प्लस sin इनवर्स दिस इज π/2। तो tan इनवर्स कब डिफाइन होता है, मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं। tan इनवर्स डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू को जाना चाहिए था -∞ से ∞।
है ना, सभी उसके लिए डिफाइन होता है। और साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए, साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स की वैल्यू को जाना चाहिए था -1 से +1। क्लेवर सोल्यूशन देखिए, अब टेन इनवर्स के अंदर अंडर रूट आ चुका है और रूट के आगे हमेशा प्लस साइन है, तो ये जो क्वांटिटी है टेन इनवर्स के अंदर वाली, अंडर रूट ऑफ, सब लोग यहां ध्यान से समझेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, ये जो टेन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी है, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी लेकिन इंफिनिटी से छोटी होगी, क्योंकि रूट के आगे प्लस साइन है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती, ये अब 0 से इंफिनिटी के बीच में आएगी। अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी जो है अंडर रूट के साथ x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। अब चलिए इसका स्क्वायर कर लेता हूं, जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो ये x² प्लस एक्स ब्रैकेट ओपन करने पे ये हमेशा 0 से बड़ी होगी, और यहां जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस एक्स प्लस 1, अब जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो 0 से बड़ी हो गई लेकिन 1 से छोटी हो गई। ठीक है, अब यहां पे लास्ट टू को ध्यान से, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1 से छोटी है, तो 1 से 1 काट दिया, तो x² प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये कह रहा है कि x² प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। थोड़ा दोनों को मिलाओ तो ये कहता है x² प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, x लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x² प्लस एक्स क्या हो गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब, अरे भाई रुक जा, इसका मतलब x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। तो बहुत बार इनवर्स के क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर की अपन सिंपल इसकी डिफाइनिंग कंडीशन को अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते। अब जो आंसर निकला है उस आंसर को वेरीफाई जरूर कर लीजिए भाई, 0 पुट करके देख लीजिए, 0 पुट कर दिया, tan इनवर्स 0 0, यहाँ 0 पुट किया 1 आया, sin इनवर्स 1 π/2, -1 पुट कर लीजिए, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे -1 जैसे ही पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर π/2, सेटिस्फाई कर गया। मेथड नंबर 2, कोई बताएगा दूसरा मेथड क्या हो सकता था? आप में से किसी ने कोई और मेथड सोचा? फर्स्ट मेथड अच्छे से देख लो, फर्स्ट मेथड बहुत क्लेवर मेथड है, तो अच्छा मेथड है, बहुत जगह ऐसा ये हम मेथड यूज करेंगे कि जो फंक्शन दिया उसकी डिफाइनिंग कंडीशन लगाएंगे और डिफाइनिंग कंडीशन से ही अब सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको बाद में पुटिंग करके वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन में भी काम कर जाता है, और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस जो है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, कोई बच्चा सोचो 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 सोचो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, या tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। वो चीजें मैंने कही थी, ये अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये अपनी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स है और ये सम π/2 आ रहा है, तो इसको कॉस इनवर्स में ले आओ, या इसको कॉट इनवर्स में ले आओ, और ये फॉर्मेट अप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं इसको कॉस इनवर्स में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, मेथड 2 समझिएगा, ये होगा कॉस इनवर्स क्या बनेगा बताओ? नयोनिका बताओ, कॉस इनवर्स क्या बनेगा? ये है tan इनवर्स अंडर रूट दिस अपॉन 1, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज तो हो गया x² प्लस एक्स प्लस 1, तो कॉस इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ये हो गया 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. दिस शुड बी इक्वल टू π/2. अब फॉर्मूला ये कहता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है, जो कि फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए पहली बात ये अंदर की दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात हर क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये तो होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए दोनों को. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सॉल्व कर दो. 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कट गया. 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, ओके. तो यहां सब क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 0 और -1 ये आंसर आ गया. अब ये वैल्यू के लिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. ये देख लो, 0 के लिए -1 से 1 के बीच में है, तो दिक्कत नहीं. दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स -8 cos inverse x is equal to π/2. Find value of x. पहली चीज क्या करना है आपको, इन दोनों का कॉमन डोमेन देखना है. सबसे पहली चीज ध्यान नहीं रखना है. तो पहले कॉमन डोमेन निकालो. तो 1 माइनस एक्स चला गया, -1 से 1 के बीच में. 1 हटाने के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया. -1 -1 1 माइनस एक्स -1 1 -1. ठीक है, तो ये कट गया, हो गया -x लाई बिटवीन -2 to 0. तो x लाई बिटवीन 0 to 2. और यहां से cos का डोमेन हो गया कि x शुड लाई बिटवीन -1 and 0, सॉरी -1 and 1. अब व्हाट इज कॉमन डोमेन? पहले अपने कॉमन डोमेन निकालनी पड़ेगी. 0 to 1. में कॉमन डोमेन आ गई 0 to 1, मतलब जो भी सोल्यूशन होगा वो इसी को बिलोंग करेगा. ठीक. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक बड़ा अजीब सा नंबर दिख रहा है. कौन सा अजीब सा नंबर दिख रहा है? ये 8 दिख रहा है. ये 8 होगा तो π/2 लाने में बड़ी परेशानी होगी ना. तो देखिए, दो तरीके सोच सकते हैं. तो वेरीफाई बड़े आराम से कर सकते हैं. ऐसा काम कर ले कि ये पूरी टर्म 0 बन जाए. एक तरीका ये हो सकता है, ये 0 ही बना दें. 8 प्रॉब्लम करेगा तो 8 को हटा ही दें. दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि अपन इसको ऐसा लिख दें, कॉमन डोमेन निकल चुका है, अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू π/2 प्लस 8 cos इनवर्स एक्स. cos इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 8 cos इनवर्स एक्स. ठीक, क्लियर? ओके. अब cos इनवर्स x की वैल्यू लाई करती है 0 से पाई के बीच में. ठीक है. अच्छा, अगर x अगर 0 से 1 के बीच में है, सुनो ध्यान से, x अगर 1 से 0 के बीच में है तो cos इनवर्स कहां लाई करेगा? 0 से π/2 लाई करेगा. यस सर. में अगर π/2 ऐड कर दोगे, ये लाई करेगा इस रेंज के लिए 0 से 1 के लिए cos इनवर्स लाई करेगा 0 से π/2. नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं ना, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं. और 0 से π/2 में अगर π/2 ऐड कर दो तो π/2 से पाई लाई करेगा. तो राइट हैंड साइड का जो रेंज है, इसको पूरा लिख देता हूं मैं. फॉर दिस x, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है. और x बिटवीन 0 to 1, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले 1 माइनस एक्स निकालो. 1 माइनस एक्स क्या होगा? लेट अस फाइंड 1 माइनस एक्स. सो माइनस एक्स लाई बिटवीन -1 to 0. माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा. इसमें 1 ऐड कर दो
1 minus 1 1 minus x less than equal to 0, 1 ऐड किया तो प्लस 1, सो 1 minus x लाई बिटवीन 0 to 1, और 1 minus x अगर 0 to 1 के बीच में है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका जो cos इनवर्स है 1 minus x, ये हमेशा 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। बताया था मैंने भाई, अगर पॉजिटिव है अंदर की क्वांटिटी तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए अब राइट हैंड साइड में आ जाओ। अब यहां पर x जो है फॉर x बिटवीन 0 to 1, cos इनवर्स x जो है वो लाई करेगा 0 से पाई बाय 2, तो 8 cos इनवर्स x कहां लाई करेगा? 8 cos इनवर्स x लाई करेगा फिर 0 से 4 पाई, तो पाई बाय 2 प्लस 8 cos इनवर्स x कहां लाई करेगा? ये लाई करेगा पाई बाय 2 से 4 पाई प्लस पाई बाय 2, 9 pi. ठीक है। तो 4 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया, जोड़ लो भैया। 9 pi by 2. तो ये लाई करेगा 9 पाई बाय 2 के बीच में, ये लाई करेगा 9 पाई बाय 2 के बीच में। तो क्लियर दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा, जो लेफ्ट हैंड साइड है ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन का वो तो हमेशा पाई बाय 2 से छोटा हो गया, और जो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन का वो तो हमेशा पाई बाय 2 से बड़ा हो गया। हाँ या ना? थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर पाई बाय 2 से छोटा और राइट हैंड साइड पाई बाय 2 से बड़ा और इसके बीच में क्या साइन लगा, इक्वल टू साइन लगा है। ये तो केवल और केवल उस समय पॉसिबल है दोनों पाई बाय 2 के इक्वल है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये भी पाई बाय 2 होना चाहिए, एंड साथ साथ जो राइट हैंड साइड है तुम्हारा पाई बाय 2 प्लस 8 cos इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 होना चाहिए। यहां तक पहले सोच लो मैंने क्या क्या समझाया। इस टाइप की कैलकुलेशन थिंकिंग्स कंपटीशन में काम आती हैं। अगली क्लास इसके अंदर फिर वापस ग्राफ आएगी साइन इनवर्स साइन एक्स का, उसके एप्लीकेशन आएंगे। साइन 2a cos 2a सब फॉर्मूले लूंगा और एक दो फॉर्मूले समझा दूंगा कैसे यूज करना है, बाकी वैसे ही अपन यूज करते जाएंगे। कैसे उनसे हम ब्रांच बनाते हैं, ब्रांचिंग बनाएंगे। इतना समझ में आ गया? Yes, हाँ sir. सर। तो अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा ना लंबा है अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई बाय 2 हो गया, सॉल्व कर लो भैया। तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा cos पाई बाय 2, तो cos 90 कितना होता है बोलो? ये होता है, ये तो होता है 0। शून्य. 0 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एंड ये पाई बाय 2 कर दिया, तो 8 cos इनवर्स x 0 हो गया, तो cos इनवर्स x 0 हो गया, बीच में एंड चल रहा है दोनों के। cos इनवर्स x 0 हो गया तो x की वैल्यू बता लो कितनी हो गई? Pi by 2. अरे x की वैल्यू 1 हुई ना, ये 0 डिग्री है, डिग्री है ना। अब जवाब दो, व्हाट इज One. cos 0? 1. 1, तो दोनों से 1 आ गया, इसलिए फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 1। थोड़ा सॉल्यूशन अच्छे से समझ लीजिए, ये भी एक तरीका है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, और आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कीजिए प्लीज. वेट करो, वही कर रहा हूं भाई, पहले देख लो, पूरे अच्छे से देख लो क्या किया है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। स्मॉलेस्ट, अरे यार मच्छर ने परेशान कर दिया मुझे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल solution of tan inverse m
प्लस cos inverse n upon under root 1 plus n square equal to sin inverse 3 upon root 10। अच्छा ये बताओ, एक tan inverse है, cos inverse, एक sin inverse है, तो क्लियर बात है, या तो सबको tan inverse में लाना पड़ेगा, या सबको cos inverse में लाना पड़ेगा, सबको sin inverse में लाना पड़ेगा। तो बेटर है सबको tan inverse में लाएं, क्योंकि tan inverse का फॉर्मूला ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। tan inverse m, इसको tan inverse में लिखो तो ये हो जाएगा tan inverse 1/n। देख लो, ये है आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, और इसको tan inverse में लिखो, ये sin inverse ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया आपका 1, ये हो गया tan inverse 3। अब लगाओ फॉर्मूला इस पे, तो ये बन गया आपके पास tan inverse x प्लस tan inverse y, तो tan inverse m प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 माइनस m इंटू 1 अपॉन n, एंड दिस इज इक्वल टू tan inverse 3। अब tan inverse उड़ा दो, एलसीएम ले लो, ये हो गया m n प्लस 1 अपॉन n माइनस m इज इक्वल टू 3। ठीक, अब यहां से मैं एक काम कर रहा हूं, यहां तो mn आ गया, कि कोई एक वैल्यू निकाल लो, m की या n की, जिसकी चाहो तुम, तो मैं m की यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो गया mn प्लस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 3m। एक तरफ भेज दो और m की वैल्यू निकाल लो, m कॉमन निकाल लिया, तो हो गया n प्लस 3 इक्वल टू 3n माइनस 1, सो m विल बी इक्वल टू 3n माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। नाउ हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक, तो बताओ यहां पे m की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? एक तो वो इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए मतलब जीरो नहीं हो सकता, जीरो पॉजिटिव थोड़ी होता है। ठीक है, इसका मतलब जो m और n है वो मेरे पॉजिटिव भी होने चाहिए और इंटीजर भी होने चाहिए, तो m और n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर 2। ठीक है, ओके, अरे पॉजिटिव है ना भाई, तो जीरो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 से चालू होगा। अब m की जो वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और n की वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3n माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। बोलो, सॉल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ या क्रॉस कर लो, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या डेल्ट बन गया? ध्यान ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 3। एक तरफ ले आओ, तो 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, n की वैल्यू 2 से बड़ी आप ले सकते हो बात। अब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो और इक्वल टू 2 लो, देखो अब यहाँ पे, अब मैंने कहा एक काम करो, n की वैल्यू 2 लो, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की रेंज मिल गई मुझको, तो पहले n की वैल्यू 2 लो, फिर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो पहले n की वैल्यू 2 लो, n की वैल्यू 2 ली, तो m की वैल्यू क्या होगी निकालो, 2 पुट करो यहाँ पे, ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1 5 और 3 प्लस 2 5 1, तो n2 m1 आ गया। अब n की वैल्यू 3 लेके देखो, थ्री लो, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 3 ले लो, तो क्या 9 माइनस 1 जो हो जाएगा 8 अपॉन 6, ये इंटीजर हो गया। एक सॉल्यूशन निकला 2,1, m इक्वल टू 3n माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 था, ये n प्लस 3 ऊपर ले आए,
जिससे कि अब ये माइनस, ये +9 है तो यहाँ -10 हो गया अपॉन n+3, तो ये हो जाएगा 3 - 10 अपॉन n+3। तो m की वैल्यू जो आएगी वो 3 से बड़ी आ ही नहीं सकती, सीधी सी बात ये है, m की वैल्यू 3 से बड़ी अब आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके पास m की वैल्यू कितनी आ रही है, तो m की वैल्यू आपकी लिमिट हो गई। तो इतना कह सकते हो यहां से ये कह सकते हो कि m मस्ट बी लेस देन 3। वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, चलेगा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे अपने को m की वैल्यू की लिमिटेशन मिल गई, n की वैल्यू की लिमिटेशन मिल चुकी है। अब n की वैल्यू 2 ले लो, m निकाल लो, 3 ले लो, m निकाल लो, m की वैल्यू 3 से बड़ी आनी नहीं चाहिए। एक दो केस में समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन कौन सा होगा। समझ में आ गया ये चीज सबको? तो कैसे अपन क्वेश्चंस को स्कूल लेवल में सॉल्व करें वो भी क्लियर हो गया, और कैसे अपन क्वेश्चन को कंपटीशन में सॉल्व करें, दोनों बातें समझ में आ गई। तो अगली क्लास में साइन इनवर्स साइन एस का ग्राफ चाहिए, उसको रिवाइज करके आना, साइन इनवर्स साइन एस, कॉस इनवर्स कॉस एक्स और टेन इनवर्स टेन एस से ग्राफ, क्योंकि अगली क्लास में डबल एंगल के फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा ग्राफ के साथ। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए फिर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, दोनों के लिए, स्कूल के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी।